हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाउ आर यू ऑल? मेरा नाम है पवित्र आहूजा एंड कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब बढ़िया ही होंगे। सर, पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने 3 रेगुलेशन रिवाइज करी थी, रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 2 एंड रेगुलेशन 3। रेगुलेशन 1 में हमने क्या पढ़ा था? रेगुलेशन 1 में पढ़ा था मेरे यारों टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। रेगुलेशन 2 में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे कि एक्ट, बोर्ड क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेगुलेशन 3 में हमने क्या पढ़ा था? रेगुलेशन 3 में हमने पढ़ा था रोड मैप ऑफ सेबी LODR। ठीक है जी। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं रेगुलेशन नंबर 4 से। आइए सर। तो रेगुलेशन 4 लिखना शुरू करिए मेरे साथ साथ। रेगुलेशन 4 का टाइटल क्या है? टाइटल है मेरे यारों प्रिंसिपल रिगार्डिंग disclosures and obligations। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, ठीक है, इसमें ये पब्लिक इशू लेके आ रही है एंड इसमें पब्लिक अपना पैसा, अपना मनी इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है जी। अब अगर पब्लिक अपना मनी इन्वेस्ट कर रही है इस कंपनी में, तो पब्लिक का ये हक बनता है जानने का कि कंपनी में चल क्या रहा है। अब कंपनी पर्सन टू पर्सन जाके तो बता नहीं सकती कि हमारी कंपनी में ये डायरेक्टर चेंज हुआ, ये मैनेजमेंट चेंज हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को कुछ इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर देने होते हैं। इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर्स, वो इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करता है। ठीक है जी। एंड वहां से पब्लिक एक्सेस कर पाती है उस इंफॉर्मेशन को, सच इंफॉर्मेशन। ठीक है मेरे यारों। तो अब जो इंफॉर्मेशन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को देगी वो ट्रू होनी चाहिए। ये कंपनी की ऑब्लिगेशन है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए ऑब्लिगेशन। वो ट्रू होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंप्लाई कर रही हो वो इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रही हो वो इंफॉर्मेशन। कंप्लीट हो। तो ये ऑब्लिगेशन किसकी है? ये ऑब्लिगेशन है मेरे यारों कंपनी की। कि कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को ट्रू, एडिक्वेट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग पॉलिसी कंप्लाई कर रही हो, जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रही हो। ठीक है मेरे यारों। एंड कंपनी के और भी ऑब्लिगेशन है, जैसे कि पहला, company shall protect the interest of the investor, shall protect the interest of the investor। Second, equal treatment, company shall give equal treatment to all of its shareholder, to all of its
शेयर होल्डर, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तीसरा ऑब्लिगेशन क्या है? तीसरा ऑब्लिगेशन हो गया प्रोवाइड वही टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। तो मेरे यारों ये नोट करिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ये नोट करिए। जिसने नहीं किया वो प्लीज वीडियो पॉज करके नोट कर ले। ये लीजिए। अब जिसने भी नहीं किया वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना प्लीज। ठीक है जी। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अगली रेगुलेशन पे, रेगुलेशन 5। ये इंपॉर्टेंट रेगुलेशन नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। ठीक है, इस रेगुलेशन में क्या लिखा है? इस रेगुलेशन में लिखा है एवरी लिस्टेड एंटिटी, सिर्फ इतना ही लिखा है, एवरी लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, एवरी लिस्टेड एंटिटी के डायरेक्टर, के एमपी, कंप्लाइंस ऑफिसर, वो क्या कंप्लाई करना है? कंप्लाई करना है सेबी एलओडीआर। बस इतना ही लिखा है इस रेगुलेशन में। ठीक है मेरे यारों, 2015। तो ये रेगुलेशन में प्लीज कॉपी कर लीजिए, बहुत ही सिंपल एंड इजी रेगुलेशन है ये, और नॉट नॉट रेलिवेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब जिसने नहीं किया वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है जी। अब आते हैं रेगुलेशन 6 पे। ठीक है जी। ये रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको मजा भी आएगा ये रेगुलेशन पढ़ने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। ये रेगुलेशन है कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में, सीएस के बारे में। तो हर सीएस करने वाले को और हर सीएस को ये रेगुलेशन पे गर्व होना चाहिए। ठीक है जी। तो एवरी लिस्टेड एंटिटी, इस रेगुलेशन में लिखा क्या है कि एवरी
listed company shall appoint a compliance officer. वाह भाई वाह, shall appoint a compliance officer. ठीक है जी, shall appoint a compliance officer. So इस compliance officer की ड्यूटीज क्या होंगी, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस क्या होंगे? इस कंप्लायंस ऑफिसर की ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन है, पहला है मेरे यारों कि कंप्लाई, हर कंप्लायंस ऑफिसर को कंप्लायंस सीएस, हर सीएस को कंप्लाई करना होता है। सीएस shall comply all applicable laws. Comply with all applicable laws. ठीक है जी। दूसरी ड्यूटी क्या होती है जी, ensure to provide, CS shall ensure to provide correct information disclosures to स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। थर्ड ड्यूटी और ऑब्लिगेशन क्या होगी, मॉनिटरिंग, सीएस शैल मॉनिटर, मॉनिटरिंग गलत हो गए, shall monitor email address of grievance redressal डिवीजन। ठीक है जी। अब सीएस की क्या क्या ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन है, पहली एक ऑब्लिगेशन, पहली ड्यूटी है सीएस शैल कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल लॉज। ठीक है जी, सीएस को जितने भी कंपनी के ऊपर लॉज एप्लीकेबल होते हैं उन सब का कंप्लाइंस करना है। ठीक है। सीएस की सेकंड ड्यूटी ऑब्लिगेशन क्या है कि इंश्योर टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज। सीएस को करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिस्क्लोजर देने हैं स्टॉक एक्सचेंज को। इस ये कंपनी को, ये सीएस इंश्योर करेगा कि कंपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर दे रही है स्टॉक एक्सचेंज को, ये सीएस की ड्यूटी है। ठीक है जी। थर्ड ड्यूटी क्या हो गई, CS shall monitor email address of grievance redressal division। जो भी कंपनी का grievance redressal डिवीजन का ईमेल एड्रेस है वो CS रेगुलरली मॉनिटर करेगा। तो इस रेगुलेशन में सिर्फ इतना ही है, प्लीज कॉपी इट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, ये ध्यान रखिएगा। आई होप आप सभी ने कॉपी कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके प्लीज कॉपी इट। हम बढ़ रहे हैं अगली रेगुलेशन पे और ये आज की क्लास की लास्ट रेगुलेशन होगी, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो
रेगुलेशन नंबर 7, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है और इसका टाइटल क्या है? शेयर ट्रांसफर एजेंट। ठीक है जी। अब हर लिस्टेड कंपनी को शेयर ट्रांसफर एजेंट का तो वर्क होता है, हर लिस्टेड कंपनी को शेयर ट्रांसफर एजेंट का तो वर्क होता ही होता है। ठीक है जी। या तो अब लिस्टेड कंपनी शेयर ट्रांसफर एजेंट का जो वर्क होता है वो इन हाउस मैनेज करती है, बट अगर लिस्टेड कंपनी में, ठीक है जी, 1 लाख प्लस सिक्योरिटी होल्डर्स हैं तो कंपनी को मैंडेटरी शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है जी। हर लिस्टेड कंपनी में शेयर ट्रांसफर एजेंट का तो वर्क होता है, या तो कंपनी लिस्टेड एंटिटी इन हाउस मैनेज करती है, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी में 1 लाख प्लस शेयर होल्डर हैं, सिक्योरिटी होल्डर हैं, तो मैंडेटरी शेयर ट्रांसफर अपॉइंट करना पड़ता है, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है उस कंपनी को। ठीक है जी। अब इस रेगुलेशन में क्या गिवन है कि कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को 2 डिस्क्लोजर देने होते हैं। दो डिस्क्लोजर देने होते हैं। पहला, डिस्क्लोजर नंबर 1 क्या है? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ईयर, यानी 2 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है। एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है जी, स्टॉक एक्सचेंज को। वो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट, उस कंप्लाइंस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है? उस कंप्लाइंस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि कंपनी का सारा शेयर ट्रांसफर एजेंट वर्क कंप्लीट एंड एक्यूरेट है, एंड जो ये जो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट होगा ये साइन भी होगा। किसी कंप्लाइंस सर्टिफिकेट जो होगा वो साइन होगा, एंड इसे कौन साइन करेगा? इसे साइन करेगा, 2 बंदे साइन करेंगे सर इसे। पहली बात तो कंपनी का CS साइन करेगा इसे, एंड सेकेंडली उस शेयर ट्रांसफर एजेंट का CS या एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन इसे साइन करेगा। ठीक है जी। अब दूसरा डिस्क्लोजर क्या है? दूसरा डिस्क्लोजर है मेरे यारों कि कंपनी को विद इन 7 days ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट। इवेंट क्या है? अगर शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट है एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट में कुछ भी वेरिएशन आती है, कुछ भी चेंज आता है, ठीक है, शेयर ट्रांसफर एजेंट में कोई भी चेंज आता है तो विद इन 7 days स्टॉक एक्सचेंज को वो डिस्क्लोजर देना है। ठीक है जी। ठीक है जी। क्या बोला मैंने, समझ आ रहा है आपको? तो विद इन 7 days फ्रॉम सच चेंज कंपनी को
कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को वो डिस्क्लोजर देना है टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी, नोट कर लीजिए प्लीज। Most important regulation of SEBI LODR. जब तक आप नोट कर रहे हैं तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सर आज पढ़ा फोर्थ रेगुलेशन पढ़ी, उसमें क्या था, उसमें उसका टाइटल क्या था, प्रिंसिपल रिगार्डिंग डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, जब भी पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा लगा रही है तो पब्लिक का हक बनता है कि जानने का कि कंपनी में चल क्या रहा है। तो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर प्रोवाइड करने हैं। वो इन्फॉर्मेशन सर ट्रू होनी चाहिए, एडुकेट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रही हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंप्लाई कर रही हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड कुछ और भी ऑब्लिगेशन होते हैं कंपनी के, जैसे कि कंपनी शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है जी, इक्वल ट्रीटमेंट देना है कंपनी को टू ऑल द शेयर होल्डर्स। थर्डली, प्रोवाइड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये रेगुलेशन 4। रेगुलेशन 5 में हमने क्या पढ़ा, रेगुलेशन 5 में पढ़ा कि हर कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी एंड कंप्लायंस ऑफिसर को कंप्लाई करना है सेबी एलओडीआर। इतना ही पढ़ा हमने रेगुलेशन 5 में। रेगुलेशन 6 में हमने क्या पढ़ा, रेगुलेशन 6 में पढ़ा कि हर लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना होता है एक कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, उस कंप्लायंस ऑफिसर की ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। ठीक है, उस कंप्लायंस ऑफिसर को कंप्लाई करना है विद ऑल द एप्लीकेबल लॉज, उसको इंश्योर करना है टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज, एंड थर्डली उसे रेगुलरली मॉनिटर करना है ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन। ठीक है जी, अब आते हैं रेगुलेशन 7 में। रेगुलेशन 7 में हमने क्या क्या पढ़ा, रेगुलेशन 7 में हमने पढ़ा शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में। ठीक है जी, हर कंपनी को, हर लिस्टेड कंपनी में शेयर ट्रांसफर एजेंट से रिलेटेड वर्क होता है। ठीक है, या तो लिस्टेड कंपनी इन हाउस मैनेज करती है, लेकिन अगर कंपनी में सिक्योरिटी होल्डर 1 लाख प्लस है तो कंपनी को मैंडेटरी शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है। एंड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को 2 डिस्क्लोजर देने होते हैं इस रेगुलेशन के अंडर। विद इन, पहला है विद इन 1 मंथ ऑफ द एंड ऑफ हाफ ईच हाफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, साल में 2 बार देने पड़ते हैं। क्या देना पड़ता है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि हर लिस्टेड कंपनी का शेयर ट्रांसफर एजेंट से रिलेटेड सारा काम कंप्लीट एंड एक्यूरेट है। ठीक है, अपडेटेड है। ठीक है, ये साइन करेगा कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट का कंप्लायंस ऑफिसर या एनी अदर ऑथराइज पर्सन। ठीक है जी, दूसरा डिस्क्लोजर क्या होता है, दूसरा डिस्क्लोजर होता है कि कंपनी को विद इन 7 डेज, अगर कोई शेयर ट्रांसफर एजेंट में कोई भी चेंज आता है, क्या मतलब डेविएशन आता है, ठीक है, तो विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज, ठीक है, विद इन 7 डेज फ्रॉम द ऑफ सच चेंज, ठीक है, तो कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को। तो हमने अभी तक 7 रेगुलेशन कंप्लीट कर ली है एंड बाकी की रेगुलेशन हम करेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, देखते रहिए ICSI लाइव अपडेट पेज। टिल देन बाय बाय, सी यू सून, टाटा।